अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्रास स्पिरिचुअल स्वैग में। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए अधिक मास के अंतर्गत आने वाली पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा लेकर प्रस्तुत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। जब एकादशी व्रत अधिक मास में पड़ता है तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत और अधिक मास दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इस समय अधिक मास चल रहा है। अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का विशेष महत्व शास्त्रों व पुराणों में बताया गया है। अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी या मलमासी एकादशी भी कहा जाता है। इस बार एकादशी तिथि 26 मई 2026 को सुबह 5:10 पर प्रारंभ होगी और 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण पद्मिनी एकादशी व्रत 27 मई को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी के दिन पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से सुबह 4:44 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के अनुसार सुबह 5:25 से 5:26 तक रहेगा और शाम के समय पूजन का शुभ समय 7:12 से रात 8:13 तक रहेगा। पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण 28 मई 2026 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय सुबह 5:25 से लेकर 7:56 तक होगा। पद्मिनी एकादशी को अंतर्गत ये सब कार्य बेहद फलदायी होते हैं, इसलिए पूजा पाठ धर्म पुण्य के अनुसार दान सभी मनुष्यों को करना चाहिए। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं आज की एकादशी का व्रत कथा को। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि पद्मिनी एकादशी का महत्व क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में भी बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं जो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी के नाम से भी जानी जाती हैं। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का प्रारंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवला के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। तो आइए अब रसपान करते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा का। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेयह नाम का राजा के वंश में
कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी एक को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब के सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनुसुईया से कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास जो होता है, जो 32 मास पश्चात आता है, उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होती। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यशभागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह थी हमारी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, यह व्रत केवल उपहास नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और भक्ति का संगम है। इस व्रत की पूर्णता के लिए, इसकी गहराई को समझने के लिए, इसकी कथा के साथ ही आइए हम 11 माता की कथा भी सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। 11 माता की कथा हमें सिखाती है कि अगर नियमों और संयम के साथ व्रत रखा जाए तो प्रभु की कृपा अवश्य मिलती है। बिना नियम, बिना श्रद्धा के किया गया उपवास केवल भूखा रह जाना है, लेकिन विधि पूर्वक किया गया व्रत पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति कराता है। तो आइए भक्तों, अब हम 11 माता की पावन कथा का श्रवण करते हैं, ताकि हमारी एकादशी सिद्ध हो और श्री हरि की कृपा हम सभी पर बनी रहे। तो सभी प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। वे बहुत ही वृद्ध थीं, फिर भी उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थीं। वे दिन भर तो ज़रा कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को भी मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। डोना भर भर के बोरा शक्कर वितरण किया। दिन में गर्मी बहुत थी, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी कारण से बहुत देर तक बूढ़ी माई पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बन पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ और ही दूसरी प्रकार की होती है। जैसे तैसे रात की दिन तो कट गया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ी ही कठिनाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हीं घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। फिर वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं, हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूरा कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ बेचैन तो हो रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी, बोली, बचाओ बचाओ।
अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्र होकर बुढ़िया अम्मा की खाट के समीप आ पहुँचे। सबने पूछा, अम्मा आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर जर जराकर सारी रात परीक्षा लेनी चाहिए। एकादशी माता मुर्गा को बनकर तेल लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ बनकर दादी जल्दी ही बाहर आईं और बाहर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा सोचने लगी कि यह मुर्गा कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर वो फिर से खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने फिर से उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग लग जाने से भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गईं अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की और देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगीं। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गए। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन करवाया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई भी अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगीं। एकादशी माता के व्रत प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करें। बोलिए एकादशी माता की जय। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। तुलसी माता को कथा को सुने बिना पूर्ण व्रत नहीं माना जाता। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती थी, हे माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज सींचती थी।
तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा निरंतर करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का सर साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं श्री कृष्ण जी का कांधा नहीं दे सकती। भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता की यह बात सुनकर रोज जोर जोर से हंसने लगे और फिर श्री भगवान ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जल वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने भी उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब वैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहाँ के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है, यह इसके कर्मों की ही सजा है। इधर भगवान ने सोचा मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ पर आए और वहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ ही नहीं पा रही है, सब उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर देखो वह कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कान में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया हूँ। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहा करती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर, पूरी, दाल भात ले, भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता ले और साथ में तुलसी का पत्ता मुँह में ले, गंगा जल से 11 के दिन ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतने सुनते ही डोकरी माई हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठकर खड़ी हो गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो साथ ही ब्राह्मण आया था, लेकिन अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही थे जो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण की जय। ओम श्री एकादशी माता की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय।